स्मृति वन के अंदर का सन्नाटा बाहर के शोर से भी ज्यादा भारी था। मैं चल रहा था, लेकिन मेरे कदम जमीन पर नहीं, बल्कि मेरे अपने ही खालीपन पर पड़ रहे थे। मेरे दिमाग का वो हिस्सा जहां माँ की आखिरी याद थी, अब एक सफेद शून्य वाइट वॉइड बन चुका था। मैं कोशिश करता, जोर डालता, क्या कहा था उन्होंने, कैसी दिख रही थी वो, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी। जैसे टीवी की स्क्रीन पर सिग्नल चले जाने के बाद जो स्नो आती है, बस वही। ये भूलना नहीं था, ये मिटना था। अचानक मेरी कलाई पर एक झटका लगा। दर्द नहीं, झटका, जैसे बिजली का नंगा तार छू लिया हो। मैं लड़खड़ा कर एक पेड़ के तने से जा टकराया। उस पेड़ पर लटके हुए कांच के टुकड़े आपस में टकरा कर बज उठे। टिंग टिंग टिंग। ये आवाज सुरीली नहीं थी, ये किसी के दांत किटकिटाने जैसी थी। मूर्ख, आवाज आई। इस बार ये फुसफुसाहट नहीं थी, ये एक दहाड़ थी। मेरे कानों के पर्दों के पीछे नहीं, बल्कि सीधे मेरे दिमाग के केंद्र में। गुरु जाग गया था, और वो गुस्से में था। मेरा दाहिना हाथ, जिस पर निशान था, अचानक मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां लोहे की तरह सख्त हो गई थीं। तुझे क्या लगा, तू मेरे घर की ईंटें बेच देगा और मैं देखता रहूंगा? वो याद मेरी खुराक थी, तूने उसे उस लकड़ी के पुतले को दे दिया। मेरा हाथ मेरी गर्दन को दबाने लगा, सांस रुकने लगी। वो मेरी याद थी, मैंने घुटते हुए गले से कहा। मेरा सौदा था। तेरा कुछ नहीं है, गुरु चिल्लाया। जब तूने वो निशान स्वीकार किया, तब से तेरी हर याद, तेरा हर सुख, तेरा हर दुख, सब मेरा है। तू सिर्फ एक गुल्लक है जिसे मैं जब चाहूं तोड़ सकता हूं। उसने मेरी पकड़ और कस ली। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जंगल के पेड़ों पर लटके कांच के टुकड़े घूमने लगे। मुझे लगा मैं यहीं मर जाऊंगा, अपने ही हाथों से। लेकिन तभी मेरे बाएं हाथ में मौजूद अघोरी का काला ताबीज गर्म हो गया। इतना गर्म कि लगा मेरी हथेली की खाल जल जाएगी। उस गर्मी ने एक झटका दिया। मेरे दाहिने हाथ की पकड़ ढीली हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से खांसते हुए। हवा मेरे फेफड़ों में वापस आई। ताबीज चमक रहा था, एक धीमी बैंगनी रोशनी में। ये अघोरी की बची हुई ताकत थी। मैं मिट्टी पर पड़ा रहा, हांफते हुए। मुझे मार नहीं सकते, मैंने रेंगते हुए कहा, थूक निगलते हुए। अगर मैं मर गया तो तुम भी इस जंगल में कैद हो जाओगे, हमेशा के लिए। गुरु कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर वो हंसा। वो हंसी सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी थी। मारना कौन चाहता है बालक, गुरु ने कहा। मौत तो बहुत आसान है। मैं तुझे तड़पाना चाहता हूँ। मैं तुझे इतना खाली कर दूंगा कि तू खुद भीख मांगेगा। गुरु, मुझे ले लो, मुझे खत्म कर दो। अचानक मेरे सामने का दृश्य बदलने लगा। जंगल गायब नहीं हुआ, लेकिन धुंधला हो गया। पेड़ों पर लटके कांच के टुकड़ों में मुझे तस्वीरें दिखने लगी। मेरी तस्वीरें नहीं, भविष्य की तस्वीरें। एक कांच में मैंने देखा, मैं पानी में डूब रहा हूँ, मेरा शरीर नीला पड़ गया है। दूसरे में मैं एक गांव को जला रहा हूँ और मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। तीसरे में मैं अपनी माँ का गला घोट रहा हूँ। नहीं, मैंने चिल्लाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सच नहीं है, ये तुम दिखा रहे हो। ये संभावना है, गुरु ने कहा, और यही तेरा अंत है। तू रक्षक नहीं है युवराज, तू प्रलय है। देख अपने हाथ को। मैंने आंखें खोली। मेरी कलाई पर बना निशान फैल रहा था। उसकी लाल रेखाएं अब सांपों की तरह रेंगती हुई मेरी कोहनी तक आ गई थी। त्वचा काली पड़ रही थी, संक्रमण बढ़ रहा था। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? मैं जगह बना रहा हूँ, गुरु ने कहा। तूने एक याद दी तो वहाँ खाली जगह बन गई। अब मैं उस खाली जगह को अपने अंधकार से भर रहा हूँ। हर बार जब तू कुछ खोएगा, मैं थोड़ा और बढ़ जाऊंगा। मैं खड़ा हुआ। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन अब डर से ज्यादा गुस्सा था। बढ़ने दो, मैंने ताबीज को मुट्ठी में भींचते हुए कहा। जब तक मैं जल बंधन तक नहीं पहुंचता, तब तक तुम मेरे कैदी हो, चाहे तुम कितना भी चिल्ला लो। मैंने पश्चिम की ओर कदम बढ़ाया। जंगल अब खत्म होने वाला था। पेड़ों के बीच से ठंडी नम हवा आ रही थी। पानी की गंध, कीचड़, शैवाल और पुरानी रुकी हुई झील की गंध। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, गुरु शांत होता गया।
लेकिन ये शांति हार मानने वाली नहीं थी, ये साजिश वाली शांति थी। पानी, गुरु बुड़बुड़ाया। तू पानी के पास जा रहा है? उसकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था, डर नहीं बल्कि लालच। मैं रुक गया। क्यों? तुम्हें पानी से डर नहीं लगता? अघोरी ने कहा था कि पानी यादें धो देता है। गुरु हंसा। पानी धोता है सही है, लेकिन पानी जोड़ता भी है। गहराई में जो छुपा है वो शायद तुझे पसंद ना आए युवराज। उसने मुझे चेतावनी दी या लालच दिया, मैं समझ नहीं पाया। मैं जंगल के आखिरी पेड़ों से बाहर निकला। मेरे सामने का नज़ारा देखकर मेरी सांसें थम गईं। जमीन खत्म हो चुकी थी। मेरे सामने एक विशाल काली झील फैली हुई थी। पानी इतना शांत था कि वो कांच जैसा लग रहा था। उसमें चांद का प्रतिबिंब एकदम साफ दिख रहा था। कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं। और उस झील के ठीक बीच में, पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के नीचे, एक मंद रोशनी चमक रही थी। डूबा हुआ मंदिर। वो पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी चोटी पानी की सतह से बस कुछ इंच नीचे थी। वहां से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी, जो पानी को अंदर से रोशन कर रही थी। ये सुंदर था और भयानक भी, क्योंकि उस झील के किनारे पर, पानी और जमीन के मिलन बिंदु पर, सैकड़ों मरे हुए पक्षी पड़े थे। कौवे, कबूतर, बगुले, सब मरे हुए, जैसे उन्होंने पानी पीने की कोशिश की हो और वहीं प्राण त्याग दिए हों। जहर, मैंने सोचा। नहीं, गुरु ने सुधारा, विस्मृति। इस पानी ने उन्हें भुला दिया कि सांस कैसे लेते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उस पानी में उतरना था, मुझे उस मंदिर तक तैर कर जाना था। मैंने अपनी कलाई को देखा। निशान अब कोहनी तक काला हो चुका था। ताबीज मेरी मुट्ठी में गर्म था। दूसरा बंधन वही है, मैंने खुद से कहा। मैंने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंका। छपाक। पानी में लहरें उठीं और तभी पानी के नीचे कुछ हिला। मंदिर की परछाई के पास गहराई में कुछ बहुत बड़ा और लंबा सरक रहा था। कोई मछली नहीं, कोई मगरमच्छ नहीं, वो परछाई थी, पानी के रूप में। मैं किनारे पर खड़ा रहा। अगला कदम मौत हो सकता था, लेकिन पीछे मुड़ना उससे भी बदतर था। मैंने एक गहरी सांस ली। हवा में मौत और जादू की गंध थी। तैयार हो जाओ गुरु, मैंने कहा। हम भीगने वाले हैं।